फिल्म की शुरुआत जोहान्स और उसकी बहन नालाडेला के जीवन को दर्शाते हुए होती है। वे अपने पिता के संग एक साधारण जीवन जी रहे हैं, लेकिन एक खालीपन हर पल उनके चारों ओर मौजूद है, क्योंकि उनकी मां का साया उनकी जिंदगी में नहीं है। जोहान्स और उसके दोस्त आर्थर के बीच की बातचीत उनकी रचनात्मकता और भावनाओं को उजागर करती है। आर्थर, जो अपनी कविताओं के लिए प्रेरणा की तलाश में है, एक गहराई से न केवल अपने आसपास की दुनिया को देखता है, बल्कि अपने दिल की गहराइयों में भी झांकता है। फिल्म में एक रात जोहान्स रसोई में एक छोटे आदमी को देखता है, जो उसे अपने अजीब से रूप और हरकतों से डराता है। इस दृश्य ने फिल्म की रोमांचकता को एक नया आयाम दिया है, जो न केवल दर्शकों को टेंशन में रखता है, बल्कि उन्हें सोचने पर भी मजबूर करता है। विप्लाला की जादुई शक्तियां उसके नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। कई जीवों को हानि पहुंचाते हुए वह खुद एक चुनौती का सामना कर रहा होता है। उसकी ये शक्तियां, जो कभी उसकी मदद करती थीं, अब उसके लिए परेशानी का सबब बन गई है। जब विप्लाला एक बीमार बिल्ली को ठीक करने की कोशिश करता है, तो उसकी जादू की एक गलती एक मकड़ी में बदल जाती है। इस घटना ने उसकी समस्याएं और भी बढ़ा दी है, और वह अब अधिक संकट में है। विप्लाला के जादू की असफलता से उसके दोस्तों का मनोबल भी गिर जाता है। उन्होंने समझा कि जादू हमेशा सही परिणाम नहीं लाता, और कहीं कभी हमें अपने प्रयासों का सामना करना पड़ता है। कहानी में एक और मोड़ तब आता है जब बच्चे अपनी महंगी और नई डिश के चलते रेस्टोरेंट में असहज महसूस करते हैं। यहाँ उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती, और यह अनुभव उन्हें अपनी सीमाओं का एहसास कराता है। जब बच्चों ने जादू का इस्तेमाल किया, तो उनकी स्थिति और भी जटिल हो गई। जादू ने उन्हें कई नई मुसीबतों में डाल दिया, जिससे वे एक बार फिर सोचने पर मजबूर हुए कि क्या जादू वास्तव में समस्याओं का समाधान है। जादूगर विपाला की मदद से बच्चे ने अपनी चुनौतियों का सामना किया। हालांकि जादू के कारण वे छोटी छोटी मुसीबतों से भी जुझने पर मजबूर हुए, जिससे उनकी दोस्ती की परीक्षा भी होती है। लेकिन विपाला अपनी असमर्थता के कारण मजाक का शिकार बन जाता है। उसके दोस्तों के साथ लौटने में उसे कहीं न कहीं संकोच का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति उसके आत्मविश्वास को भी प्रभावित करती है। सुबह की सुबह बच्चे जब ट्रैफिक जाम से गुजरते हैं, तब उन्हें अपने दोस्त की मदद के बिना आगे बढ़ने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसा क्षण है जब एकता और सहयोग की आवश्यकता महसूस होती है। विपाला एक योजना बनाता है, जिसके तहत वह कार के मालिक को चकमा देकर अपने दोस्तों के साथ भाग निकलने का प्रयास करता है। यह उसकी चतुराई का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो हमारे बीच की सच्ची दोस्ती को दर्शाता है। जैसे ही रात ढलती है, जोहान्स और विपाला अपने घर लौटने की योजना बनाने लगते हैं। उनकी चिंता यह है कि सुबह होने तक हालात और बिगड़ सकते हैं, जिससे उनकी तात्कालिक स्थिति को और भी कठिन बना दिया है। बच्चे पिज्जा मंगवाते हैं, और जब पिज्जा मैन आता है, तो वे उसके साथ भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन विपाला अपनी जादुई वजह से ठीक से कूद नहीं पाती, जिससे वह खुद को और भी मुश्किल में डाल लेती है। विपाला अपने जादू की वजह से होने वाले नुकसान के बारे में बताती है और स्पष्ट करती है कि वह अब कभी भी अपने जादू का उपयोग नहीं करेगी। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि वह अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ले रही है। विप्लाला के जादू की एक और परिणामस्वरूप एटलस की मूर्ति जीवित हो जाती है। यह कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाती है और सभी के लिए एक नई चुनौती प्रस्तुत करती है। कहानी में एक गहरा संदेश छिपा है, जो विश्वास और आत्मनिर्भरता का है। यह संदेश विप्लाला को उसके पिता से प्राप्त होता है, जो उनके जीवन में एक नई रोशनी बिखेरता है। जब पुलिस मूर्ति को तोड़ने का प्रयास करती है, तब यह सच्चाई सामने आती है कि वह असल में आर्थर है। यह खुलासा न केवल कहानी को नया मोड़ देता है, बल्कि हमारे विचारों को भी चुनौती देता है।